दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कक्षा 11वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी विषय का अति महत्वपूर्ण ये पेपर आ चुका है, जिसमें आपको सारे उत्तर आपको बताए जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोगों का ये पूरा पेपर हल सहित आपकी स्क्रीन के सामने है और बिना देर की हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का ये अति महत्वपूर्ण वीडियो। देख सकते हो आप, इसमें सारे प्रश्न हल करेंगे, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। पहला इसमें प्रश्न है, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। इसमें देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में किस काल को स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप लोगों को चार ऑप्शन दिए हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और वर्तमान काल। तो यहाँ हम उत्तर में लिखने वाले हैं भक्तिकाल, क्योंकि भक्तिकाल को स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। नरसिंहजीरो माहेरो किसकी रचना है? तो ये मीराबाई की रचना है, नरसिंहजीरो माहेरो, और ये मीराबाई के पद से लिया गया है। ठीक है। और इसके बाद देखिएगा, कवि भवानी प्रसाद मिश्र के पिता कितनी दंड नित्य प्रति लगाते थे? तो वो 260 दंड बैठक लगाते थे। और ये आप लोगों को याद रखना है, घर की याद नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, घर की याद नामक पाठ से ये लिया गया है। अगला देखिएगा, अनुभाव के कितने भेद होते हैं? तो इसमें आपको बताना है चार भेद होते हैं: कायिक, मानसिक, सात्विक और आहार्य। इस प्रकार से चार अनुभाव के आपको भेद बताना रहेगा सभी स्टूडेंट्स को। और ये देखिए आप, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कविता का गांधी किसे कहा जाता है? तो कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है, क्योंकि वो गांधीवादी विचारों के थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ वाला करेक्ट होगा। अगला देखिएगा, निम्न में से अश्रु किसका तत्सम रूप है? लिखिए। ठीक है, तो अश्रु जो है ये आंसू का तत्सम रूप हो जाएगा। ठीक है। और अब आप देख सकते हो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट है, राजस्थान में मीठे पानी के लिए बनाई जाती थी। तो राजस्थान में मीठे पानी के लिए कुएं बनाई जाती थी। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, किसने लिखा है? तो कवि त्रिलोचन के द्वारा ये लिखा गया है। और वह लड़का गधा है, इसमें शब्द शक्ति कौन सी? लक्षणा शब्द शक्ति है। और अगला देखिएगा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो 8 भेद होते हैं रचना के आधार पर। ठीक। और जल्दी से जल्दी आप सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जो घंटी की बटन है उसको ऑल पर रखेंगे, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और जो बिना वेतन काम करे उसे हम अवेतनिक कहेंगे। ठीक है। और अब यहाँ पर आपकी जोड़ी आ चुकी है, देखो, सेवा सदन। ये जो सेवा सदन है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। और परिमल ये निराला जी की रचना है। कहानी का मूल तत्व, तो ये कथानक जो है कहानी का मूल तत्व होता है। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो दिया ना, बांस का पुल, तो बांस का पुल सर्वेश्वर दयाल साक्षात्कार की रचना है। त्रिलोचन का जन्म, तो इसमें आप लोगों को याद रखना है, कवि त्रिलोचन का जन्म जो है वो 1917 में हुआ था, और दुष्यंत कुमार का जन्म 1933 में हुआ था। ठीक है। और ये आप लोगों के सत्य असत्य आ चुके हैं। साये में धूप गजल संग्रह है, ये सही है। दोहा छंद मात्रिक छंद है, ये भी आपका सही हो जाएगा। विदाई संभाषण सत्यजीत राय की रचना है, ये असत्य है, क्योंकि ये आप लोगों की विदाई जो संभाषण है ये सत्यजीत राय की रचना नहीं है, बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। ठीक है। जो कभी ना मरे अजर कहलाता है, तो इसमें आपको सही बताना रहेगा। कबीर भक्ति काल के कवि नहीं थे, ये आपका असत्य है, क्योंकि कबीरदास भक्ति काल के ही कवि थे। ठीक है ना। और हिंदी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, तो ये गलत है, क्योंकि पंजाबी की है गुरुमुखी, हिंदी भाषा की तो देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। और इसके बाद में यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल की समय अवधि लिखिए। तो 1700 से 1900 तक ये रीतिकाल की समय अवधि आप बताएंगे। ठीक है। और रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। मुक्तक काव्य के भेदों के नाम, तो इसमें पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक लिखेंगे। रजनी पाठ की लेखिका का नाम क्या है? तो रजनी पाठ की लेखिका का नाम मन्नू भंडारी हो जाएगा। और काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? तो इसके उत्तर में आपको रस को बताना है, रस को हम काव्य की आत्मा कहेंगे। ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, पेड़ को हटाकर इसे जल्दी निकाल लेना चाहिए, किसने कहा था? तो ये माली ने कहा था। छायावाद के आधार स्तंभ कवियों के नाम क्या है? तो इसमें आपको एक तो याद रखना है, प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद। इसके बाद पंत मतलब सुमित्र नंदन पंत।
और उसके बाद में निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये आप लोगों के छायावाद के आधार स्तंभ कवि हैं। ठीक है, और आपका जो हिंदी का पेपर है उसके लिए ये पूरा मोस्ट पेपर हम लेकर आए थे, और अगले वीडियो में इससे भी बेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सभी स्टूडेंट्स।